हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे स्वागत करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहां पर एक बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी कर चुका है एसएससी ने। तो दोस्तों, ये आज का नोटिफिकेशन जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है यहां पर एसएससी स्टेनोग्राफर। लेकिन दोस्तों, नोटिफिकेशन तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन हम बात किस पर करने वाले हैं? तो हम बात करेंगे आखिर क्या हुआ है बदलाव। अगर एसएससी स्टेनोग्राफर में कोई चेंज हुई है तो वो क्या चीजें जो है चेंज हुई हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो एक बार अपने दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है, सो दैट कि सभी लोग यहां पर जुड़ सकें। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करते हैं और शुरुआत करेंगे हम लोग यहां पर ओवरव्यू के साथ। तो अगर मैं ओवरव्यू लेता हूं तो जो कल नोटिफिकेशन आया है उसमें यह बताया गया है कि यहां पे जो है फॉर्म फिलअप शुरू हो चुके हैं। 2/8 से शुरू हो चुके हैं, मतलब 2 अगस्त से फॉर्म आप फिल करना शुरू कर सकते हैं। और ये कब तक चलेगा? 23 अगस्त तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 से लेके 23 तक, मतलब 20 से 21 दिन का आपको यहां पर क्या मिल रहा है? समय मिल रहा है फॉर्म फिलअप के लिए। और फिर लास्ट डेट ऑफ रिसीट जो रहेगी सबमिट करने की ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, वो कब है? 23/8/2023। जैसे कि मैंने आपको बताया 23 तारीख जो रहेगी आखिरी दिन रहेगी। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, जो अगर ऑनलाइन फी पेमेंट करना चाहते हैं तो 23 तारीख तक आप यहां पे ऑनलाइन फी पे कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई गलती हो जाती है, करेक्शन करना है, तो वो विंडो जो ओपन होगा वो सिर्फ 2 दिन के लिए होगा, 24 अगस्त और 25 अगस्त। तो आप यहां पर डेट नोट डाउन कर लीजिए। लेकिन मैं यह कहूंगा कि अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो शुरू से ध्यान से फिलअप करिएगा, क्योंकि अगर आपने इसमें गलती कर दी तो आपको फिर 24 और 25 तारीख को ही मौका मिलेगा उसको सुधारने का, अदरवाइज मौका नहीं मिलेगा। तो गलती करना ही क्यों है, ध्यान से फॉर्म को फिलअप करना है। स्केड्यूल अगर आप देखोगे, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है यहां पर अक्टूबर में है। तो अगर आप एसएससी को देखो तो कंटिन्यूअसली एग्जाम ले रहा है। ठीक है, अगर मैं नवंबर 2022 से बात करूं ना, तो एक भी महीना ऐसा गैप नहीं गया जहां पे एसएससी के एग्जाम नहीं होंगे। ठीक है, मुश्किल से एक आध महीना गया होगा, अदरवाइज हर एक महीने में एग्जाम हुआ है। नवंबर 2022 में सीजीएल का सीपीओ का एग्जाम हुआ था और उस समय स्टीनो का एग्जाम हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद आपका दिसंबर में सीजीएल का एग्जाम हुआ था, जनवरी और फरवरी में जीडी के, मार्च में सीजीएल टीयर 2 और फिर उसके बाद सीएचएसएल टीयर 1 हुआ था। फिर उसके बाद अप्रैल में आपका एग्जाम हुआ है। फिर मई में आपके आई गेस जीडी का एग्जाम हुआ था। फिर उसके सॉरी जीडी बोल रहा हूं, आपके जून और जुलाई में स्टीनो का और सिलेक्शन फेज का एग्जाम हुआ है। तो कंटिन्यूअसली एग्जाम चले हैं। ठीक है, और अभी देखिए अगस्त में सीएचएसएल चल रहा है, इससे पहले सीजीएल था, आगे आने वाले महीने में सितंबर में एमटीएस है और उसके बाद अक्टूबर में फिर से देख लीजिए स्टीनो है। तो मौका मत छोड़िए, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया बेहतरीन वर्ष है जहां पर आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। अब यहां पे हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न देखिए, आपको 3 पार्ट यहां पर मिलेंगे, 3 भाग आपको देखने को मिलेंगे। और वो 3 भाग क्या है? जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो आपको 3 भाग मिलेंगे। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो आपको यहां पे 50 क्वेश्चन मिलेंगे। कितने? 50 क्वेश्चन। अब जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन, इंग्लिश में 100 क्वेश्चन। देखिए उनके लिए अच्छी बात है जो क्वांट में दोस्तों कमजोर होते हैं, तो क्वांट यहां पर नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पे इंग्लिश का वेटेज ज्यादा है। तो आप देख पाओगे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स है। मतलब यहां पर एक क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स मिलता है। अगर आप सही करते हो तो एक क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ये याद रखिएगा। मतलब यहां पर कितने? 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स हैं। ठीक है, लेकिन वेटेज यहां पे सबसे ज्यादा इंग्लिश का है, ये याद रखिएगा। 2 घंटे का आपको समय मिल रहा है। कितना? 2 घंटे का आपको यहां पर समय मिल रहा है। तो ध्यान से देख लीजिए। अगर मैं बात करता हूं 2 घंटे मतलब कितने हो गए? 7200 सेकंड। कितने हो गए? 7200 सेकंड हो गए ना, 7200 सेकंड। और हमें सॉल्व कितने करने हैं क्वेश्चन? 200 क्वेश्चन करने हैं ना, 200 क्वेश्चन। तो इधर पे अगर मैं बात करता हूं तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड मिल रहा है। और देखिए आप रीजनिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो समय आपको कहां से बचाना है? जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश से ही बचाकर आप यहां पे थोड़ा समय दे सकते हैं। लेकिन आपको इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, वेटेज ज्यादा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए बदलाव क्या हुआ है। तो बदलाव अगर मैं आपकी बात करूं तो यहां पे नेगेटिव मार्क्स का बदलाव हुआ है। ठीक है, आप यहां पर नीचे देख पाओगे, मैंने आपके लिए लेकर आया नोटिफिकेशन में कि नेगेटिव मार्क पहले दोस्तों यहां पे हुआ करती थी कम, लेकिन अब दोस्तों सॉरी यहां पे अब दोस्तों आपका माइनस मार्किंग कितना हो चुका है? 1/3 हो चुका है। कितना? 1/3। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप एक क्वेश्चन को गलत कर देते हो, पहले यहां पे 0.25 जो था वो नेगेटिव मार्क्स था। ठीक है, लेकिन अब 1/3 हो गया है, मतलब 0.33 मार्क्स ज्यादा मार्क्स कटेंगे
ये याद रखिएगा 0.33 मार्क्स कटेंगे। तो देख लीजिए, देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग इक्वल टू द 1/3 ऑफ द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। जो आपका ये एग्जाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें 1/3 जो होगा माइनस हो जाएगा। पहले क्या तो होता था, यहाँ पे 1/4 होता था 0.25, लेकिन अब कितना होगा 1/3। तो सोच समझ के आंसर करेगा, क्योंकि इससे आप लोग की रैंकिंग बहुत पीछे चली जाएगी। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, तो ये इस पे आपको फोकस करना है। तो अब माइंड में ये मत रखिएगा कि 0.25 है, कहीं ऐसा सोच के कहीं आप गैसिंग ना कर दे ज्यादा, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अपनी तैयारी को रोकिए मत, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कंटिन्यूअसली आपके एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। तो आप जुड़ सकते हैं सुपर कोचिंग पे, जहां पर आपको सारी चीजें मिल जाती हैं। सारे एसएससी के अगर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो आप यहां पर जुड़ सकते हो, ठीक है। सुपर कोचिंग पे 40 से ज्यादा यहां पे कोर्सेज अवेलेबल है बाय बेस्ट टीचर, 1500 से ज्यादा लाइव क्लासेस जहां पर आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो, 20 से ज्यादा स्टडी नोट्स जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं, और 3000 मॉक टेस्ट जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको सिर्फ कूपन कोड क्या यूज करना होगा, गौरव एम। क्या करना होगा, कूपन कोड गौरव एम कूपन कोड यूज करना होगा, और वहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। और किस तरीके से आप यहां पे कोर्स अवेल कर सकते हो, तो मैं आपको यहां पे सिंपली आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पे चले आना है। कहां पे, यूट्यूब पे चले आना है। यूट्यूब पे जाने के बाद आपको सुपर कोचिंग एसएससी एंड रेलवे बाय टेक्स्ट बुक चैनल पर जाना है। उस पे जाने के बाद आप कोई सी भी क्लास पे चले जाइए रैंडमली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए यहाँ पे सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास है, इसी क्लास में चलते हैं। इसमें जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, और क्या करना है, यहाँ पे देखिए मोर, जैसे डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करोगे एसएससी सुपर कोचिंग का लिंक मिलेगा, इसको क्लिक करिएगा। आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा जहां पर आपको सारी डिटेल मिलेगी, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए चेक कर सकते हैं कौन कौन से सुपर टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। डेमो क्लासेस आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइव सीरीज देख सकते हो, टेस्ट सीरीज देख सकते हो, स्टडी नोट्स, और प्राइसिंग। प्राइसिंग में आपको 3 प्लान मिलेंगे, 24 महीना, 12 महीना और 6 महीना। कोई सा भी प्लान आप अपनी तैयारी के हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन है, कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा गौरव एम, GAURAVM। जैसे ही आप अप्लाई करोगे इसको, आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और आप यहाँ पे तैयारी कर पाओगे आप अपनी, ठीक है। तो ये था दोस्तों एक बहुत बड़ा बदलाव स्टेनोग्राफर के नोटिफिकेशन में जो आप तक पहुंचानी थी। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है स्टेनोग्राफर के नोटिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। हम यहाँ पर आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए जोश के साथ, एक नए सेशन के साथ। तो जुड़ना मत भूलिएगा मेरे साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए आप रखिएगा अपना ख्याल, अपनों का ख्याल, और पढ़ाई करते रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।